हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो उस सीरीज की करंट अफेयर को शुरू करते हैं ताकि एग्जाम को आप सरलता से क्रैक कर सको। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित हो। उसी के तहत अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे अधिकतर वो क्वेश्चन होंगे जो खेल से संबंधित हो। खेल के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका एनालिसिस किया है और खेल के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के लिए हमारा आज का सेशन विशेष तौर से खेल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की चीजों के लिए के संबंधित होगा, इस बात का ध्यान रहे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की जो गेंदबाज की व्यवस्था है, गेंद के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए और विशेष तौर जो हमारे बॉलर खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उनके गेंदबाज कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? मॉर्न मॉर्कल है जो कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। और उस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को भारत के अंदर पुरुष जो क्रिकेट है वहां का गेंदबाज नियुक्त किया गया है। इस बात का ध्यान रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है जो क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्या है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टीम के मुख्य कोच कौन है? ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इन प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, एग्जाम का आपको सीधे पूछ सकते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है वो है गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर है जो भारतीय क्रिकेट टीम के हैं जो मुख्य कोच हैं वो है गौतम गंभीर। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो वो है अमोल मजूमदार। तो अमोल मजूमदार है जो महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं और पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है वो है गौतम गंभीर। और उसके बाद देखो, भारत की हॉकी के कोच कौन है वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। एक बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी भारत की फुटबॉल टीम है इनका पूरा नाम क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आप जब भी कोई क्वेश्चन हो 360 डिग्री आपका माइंड होना चाहिए। क्या है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन।
या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन और फुटबॉल फेडरेशन की इनका पूरा नाम क्या है बताओ, या फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनका इनके जो मुख्य कोच है वो है मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज है जो भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इनके मुख्य कोच हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो क्या है, दलीप ट्रॉफी। जो दलीप ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर आया कि दिलीप ट्रॉफी है और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी इनका संबंध है वो है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतने कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उनके मुख्य कोच कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम उनके मुख्य कोच कौन है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुख्य कोच कौन है, और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट माने जाते हैं। अगला क्या है देखो, एक एफटीए होता है। एफटीए क्या होता है? एफटीए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि भारत और ब्रिटेन इन दोनों के मध्य बहुत बड़ा अभी करार हो रहा है। फ्री ट्रेड होता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इनके मध्य ट्रेड होता है, इसको कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, ये होता है एफटीए। और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। किसको बनाया गया है? कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर है जिनको हाल ही के अंदर ब्रिटेन का पीएम बनाया गया है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि एफटीए का पूरा नाम क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। और उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और क्या कहता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा बना है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आ सकता है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, वो बना है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, जिन्होंने 18.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन किया। प्रतिदिन क्या किया है? उत्पादन। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 18.60 मिलियन जो बैरल है तो प्रतिदिन तेल का उत्पादन किया है। इतना भव्य तेल का इनको उत्पादन मिल रहा है, इस बात का ध्यान रहे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बैरल होता है ना, एक बैरल में कितना लीटर होता है, कि एक बैरल के अंदर कितना लीटर तेल होता है। तो एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल होता है। इस बात का भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन के अंदर 18.60 मिलियन बैरल है तो तेल का उत्पादन किया है।
और ये एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है, तो 159 लीटर है जो एक बैरल के अंदर तेल होता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर देश कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। कौन सा देश है, सऊदी अरब दूसरे नंबर पर देश है। तीसरे नंबर पर रूस है और फोर्थ नंबर पर कनाडा है। ये भी क्वेश्चन आपके नजर में होना चाहिए कि पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है। तीसरा देश कौन सा है, रूस है। और फोर्थ नंबर वाला देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन और है, किस केंद्र शासित किस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है। कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर विधानसभा है। विधानसभा होगी तो वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा भी है, दूसरी बात वहां पर मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और हाल ही के अंदर चर्चा का विषय क्यों है, ये भी नॉलेज में होना चाहिए। तो प्रथम स्थान पर है वह है दिल्ली और दूसरे स्थान पर है वह है पुडुचेरी। दूसरे स्थान पर कौन है, पुडुचेरी है। और इसका चर्चा का क्या कारण है, क्योंकि पुडुचेरी ने हाल ही में पूर्ण राज्य की मांग की। पूर्ण राज्य की क्या की है, मांग। पुडुचेरी की सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि पुडुचेरी राज्य को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये विस्तार के अंदर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा उनके लिए होगा, क्योंकि वहां पर विकास की और वहां संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग पूरी तरह से हो। और ये भी पुडुचेरी भी अपने विकास में आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने कहा कि इस राज्य को है जो इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। और उसके बाद अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3। कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरुष जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम है और इस भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच है जो किसे बनाया गया, जिसका हाल ही के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा पेरिस ओलंपिक के अंदर। और उस पेरिस ओलंपिक के दौरान ही इन्होंने अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत के जो पुरुष हॉकी टीम है उनकी जूनियर कोच को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश है जो हॉकी के भारत के खिलाड़ी है, इस बात का भी ध्यान रहे। और इन्होंने इनकी उपलब्धि क्या है ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और इस ब्रॉन्ज मेडल की उपलब्धि और इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और इनके खेल को आगे बढ़ाया है। इनको हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही
खेल में जाने से पहले से इन्होंने संन्यास ले लिया था कि मेरा ये लास्ट खेल है, उसके बाद मैं हॉकी टीम से विदाई लूंगा। और इनके अनुभव को और बढ़ाने के लिए इनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, ये भी नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।